हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार। मैं सैयद खान और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 2020। कल हमने हमारे वीडियो में बात की थी बीजेपी के राष्ट्रवाद को लेकर के। आज बातें करेंगे बॉलीवुड से जुड़े कुछ लोगों के फर्जी राष्ट्रवाद को लेकर के। यूपीए गवर्नमेंट के वक्त बढ़ती तेल कीमतों पर देखिए किस तरह से इनकी देशभक्ति उफान मारती थी, और आज कंटिन्यू 20 दिन से बढ़ते हुए तेल की कीमत पर आज इनकी उंगलियां ट्विटर पर चलने को नहीं है तैयार। क्या यही है इनका राष्ट्र से प्यार? बॉलीवुड से जुड़े कुछ लोगों ने 2014 के पहले बढ़ती कीमतों पर किए थे ट्वीट। आइए उन पर डालते हैं एक नजर। सबसे पहले लेते हैं अनभक्तों की नजर में सबसे बड़े देशभक्त कैनेडियन नागरिक अक्षय कुमार के ट्वीट को। सबसे पहले एक नजर करिए अक्षय कुमार के विकिपीडिया के स्क्रीनशॉट पर मेरी साइड स्क्रीन पर। अब आते हैं उनके किए गए ट्वीट पर। देखिए उन्होंने 2012 में क्या ट्वीट किया था। ये इंग्लिश में है, मैं आपको इसे ट्रांसलेट करके हिंदी में बता रहा हूं। दोस्तों, मैं सोच रहा हूं कि अब आप अपनी साइकिल साफ कर लें और सड़कों पर निकलें। सूत्रों के हिसाब से एक बार फिर पेट्रोल के दाम बढ़ने वाले हैं, यानी बढ़ती कीमतों पर इन्होंने इस तरह का किया था ट्वीट। अब बातें करेंगे दूसरे और बड़े देशभक्त यानी कि अनुपम खेर। जो इंसान अपनी फिल्म एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर की प्रमोशन के लिए दुश्मन देश पाकिस्तान जाते हैं और वहां करते हैं प्रमोशन अपनी फिल्म का, और यहां आकर हमें पाठ पढ़ाते हैं राष्ट्रभक्ति का। आइए उनके भी करते हैं उन ट्वीट पर नजर। मैंने अपने ड्राइवर से पूछा तुम लेट क्यों हो? उसने कहा सर साइकिल से आया। तुम्हारी मोटरसाइकिल को क्या हुआ? सर वो घर में शोपीस की तरह रखी हुई है। यानी तेल की बढ़ती कीमतों के कारण उनके ड्राइवर ने अपनी मोटरसाइकिल को शोपीस की तरह घर पर सजाकर रख दिया है। अब बातें करेंगे तीसरे श्री अमिताभ बच्चन जी के बारे में। बॉलीवुड के शहंशाह क्या कहते थे उस वक्त में, ये देखते हैं। उन्होंने तो एक ट्वीट किया था दोहे के रूप में, वायरल भी हुई थी और उस पर चर्चा भी काफी की गई थी। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा था, रामचंद्र कहे गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, कैश में खरीदी जाएगी कार, पेट्रोल लोन से लिया जाएगा। यानी कि तेल की बढ़ती कीमतों पर उनको इतनी तकलीफ थी कि उनसे कैश में पेट्रोल भी खरीदा नहीं जा रहा था। लेकिन आज 20 दिन से कंटिन्यू तेल की बढ़ती कीमतों पर वो बोलने को तैयार नहीं है। क्या यही है उनका राष्ट्र से प्यार? क्या यही है उनका राष्ट्रवाद? पिछले 73 सालों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है मोदी सरकार ने तेल की कीमत बढ़ाने में। आज दिल्ली में पेट्रोल की कीमत है 80 रुपये 43 पैसे और डीजल की कीमत है 80 रुपये 53 पैसे। यानी कि पेट्रोल से भी महंगा हो चुका है डीजल दिल्ली में। ये एक इतिहास बना दिया है मोदी जी ने, और ये इस रिकॉर्ड को शायद आने वाले कई वर्षों तक कोई तोड़ भी ना पाएगा अपने देश में। जो पेट्रोल की दरों में वृद्धि की है सरकार ने, उसका कोई आधार नहीं है। उसी दिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें कम हुई है। हम चैलेंज करते सरकार को कि पूरी तरह से रिफाइंड पेट्रोल दिल्ली में 34 रुपए से मिल सकता है, मुंबई में 36 रुपए से मिल सकता है, तो उसके दुगुने दाम क्यों है? मौजूदा सरकार में सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर साहब यूपीए सरकार में चैलेंज किया करते थे यूपीए सरकार को कि हम दिल्ली में 34 रुपये पेट्रोल और मुंबई में 36 रुपये पेट्रोल दे सकते हैं। तो क्या आज ऐसी क्या बात हो गई जो आज दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 80 रुपये 43 पैसे है और पेट्रोल को मात देते हुए डीजल की कीमत 80 रुपये 53 पैसे हैं? क्या आज इनको या इन पर सवाल नहीं उठने चाहिए कि जो चैलेंज किया करते थे यूपीए सरकार में आप, तो आज आपके चैलेंज और वादे कहां चले गए? अब एक नजर करिए न्यूज़ 24 की
इस खबर पर। बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार। 20 दिन, पिछले 20 दिन से लगातार बिना नागा दाम बढ़ाए जा रहे हैं डीजल के। नाम ले रहा हूं, तेल कंपनियां और सरकारें इसमें मिली हुई हैं, जो डाका डाल रही हैं हमारी जेब पर। सत्ता पर काबिज होने से पहले मोदी जी कहा करते थे कि तेल की बढ़ती कीमतों पर कि मनमोहन सिंह ने लोगों का विश्वास खो दिया है और मनमोहन सिंह को दे देना चाहिए इस्तीफा। तो क्या आज इन बढ़ती तेल की कीमतों पर मोदी जी से सवाल नहीं पूछने चाहिए या फिर उनके इस्तीफे की मांग नहीं उठनी चाहिए? मांग तो उठनी ही चाहिए, क्योंकि ये इनका फेलियर है, क्योंकि इन्होंने 73 साल के इतिहास को तोड़ते हुए डीजल से ज़्यादा पेट्रोल से ज़्यादा डीजल की कीमत को बढ़ा दिया है। और ये इतिहास लिखा जाएगा, जब भी लिखा जाएगा भारत का, ये इतिहास लिखा जाएगा और इस इतिहास को तोड़ने वाला भी शायद ही भारत में कोई पैदा हो। अब मुझे दीजिए इजाज़त। और दोस्तों, मेरे वीडियो अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि आपको मिले सबसे पहले हमारी अपडेट। और अब आप एक वीडियो देखिए मोदी सरकार में सबसे मासूम मंत्री रविशंकर प्रसाद जी का। मोदी सरकार ने साफ कह दिया है पेट्रोल डीजल की कीमतें कम नहीं होंगी। ना तो ये उसके हाथ में है और ना ही वो इसकी कोशिश करेगी। कांग्रेस के भारत बंद की खिंचाई करने के लिए सरकार के वकील रविशंकर प्रसाद जब सामने आए तो अपने ही जाल में गिरते गए। उन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल के दाम पर जनता को राहत देना संभव नहीं। डीजल पेट्रोल की कीमत का बढ़ना हमारे हाथ से बाहर है। वेनेजुएला में राजनीतिक अस्थिरता है। ईरान के ऊपर अमेरिका के सैंक्शन का दबाव और प्रभाव है। और जो अमेरिका में शेल गैस बनने वाली थी वो अभी तक प्रोडक्शन में नहीं आई। मतलब वेनेजुएला में राजनीतिक भयंकर अस्थिरता है। आपने देखा होगा कि वहां के राष्ट्रपति के ऊपर हमला करने की कोशिश की गई थी ड्रोन के द्वारा एक परेड में। ईरान के बारे में मैंने बताया, वहां सैंक्शन की समस्या है और शेल गैस का उत्पादन अमेरिका के द्वारा अभी नहीं हो पाया है पूरा।